नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। और आज हम चौथा वीडियो टाइम एंड वर्क की सीरीज का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 3 वीडियोज आपने देखे हैं और जो आधारभूत अवधारणा है उसको समझने का प्रयास किया है। और आज से आप देखेंगे कि आपको मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। और बहुत से प्रश्न इससे पहले हमने किए हैं, तो आपको लगा होगा कि उनमें एक स्टेप ज़्यादा या फिर थोड़ा और छोटा किया जा सकता था। मैंने आपको कहा था कि वो प्रारंभिक स्तर पर आपको सिखाने का प्रयास था। अब आप देखेंगे उन्हीं प्रश्न को एनालाइज्ड पैटर्न से आप कैसे कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी पेन अपने पास रखा होगा। और जैसे स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आप प्रयास किया करो उसको हल कर पाएँ। और बाकी तो साथ साथ चलिए सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं आज का। आपके पास पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में। और चलिए आज पहला प्रश्न देखें। आपके पास जैसी पीडीएफ है वैसा ही मेरे पास भी है, तो आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाइए। प्रश्न संख्या 1 करते हैं, देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि सुमित की कार्यक्षमता आकाश की कार्यक्षमता से 3 गुनी है तथा ये आकाश की अपेक्षा किसी काम को 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो दोनों मिलकर बताइए उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए, आपके पास सुमित है और एक जो अन्य व्यक्ति है इसमें वो है, देखिएगा। अब इनकी कार्य क्षमता वर्क की जो कैपेसिटी है उसका जो रेशो आपको दिया है उसमें देखिएगा, सुमित की कार्य क्षमता आकाश की क्षमता से 3 गुनी है। तो आकाश की यदि हमने 1 क्षमता ले ली तो सुमित की दोस्तों कितनी हो गई होगी? 3। अब जो हमें दिया गया है, इन दोनों के बीच आपको दिया गया है कि आकाश की अपेक्षा किसी काम को 60 दिन पहले समाप्त करता है। कौन करता है? बोलो सुमित। क्योंकि सुमित की स्पीड क्या है? बोलो ज्यादा है काम करने की, इसे निश्चित रूप से ज्यादा करेगा। लेकिन दिनों का अंतर दिया है तो पहले हमें इनका समय का अनुपात या दिन का अनुपात निकालना होगा। तो मैंने आपको बताया था टाइम का यहाँ से रेशियो आप निकाल सकते हो। बोलो कितना हुआ? 1। और इधर से कितना हो गया? 3। ये बेसिक सी बात है। आप इन दोनों का एलसीएम भी 3 और 1 का, आप मान लीजिए 3 काम होता, 3 ईंट बनाने होती, तो इसकी अगर एक दिन की 3 स्पीड है तो ये 1 दिन में बना लेता। और इसकी चूंकि 3 ईंट बनानी, एक दिन में 1 बनाता है, तो कितना हो गया? 3। लेकिन जैसे ही आप पढ़ाई करते जाते हो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, तो इन सामान्य चीजों को आप आराम से कर लेते हैं। अब यहां से देखिए क्या समय का दोनों का अनुपात हो गया। अब हमें अंतर दिया गया है इनका 60 दिन। सुमित और आकाश किसी कार्य को करते हैं तो उनके बीच जो अवधि का अंतर है वो 60 दिन का है। तो आप देखिए यहां से 60 दिन जो है ये अनुपात के अनुसार कितने अंतर को दिखा रहा है? बताइए, 3 और 1 कितना हो गया? बोलो 2। यदि यहां से आपको पास 2 प्राप्त हो गया, अब आप पता लगा सकते हैं कि सुमित ने ये कार्य करे तो कितना समय लगे। अब बताओ सुमित का अनुपात कितना है? 1। तो यहां पर कितना लगा लीजिए? 1। तो आप देखिएगा यहां से आपके पास सुमित को कितना समय लगता है वो आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप काटेंगे तो कितना आ गया? बोलो 30 दिन। अब यहां से आज मैं आपका एक जो पैटर्न है एक स्टेप आपकी कम कर देता हूं। अब बताइए इसने काम कितने दिन में किया? सुमित ने 30 दिन में। और सुमित एक दिन का कितना काम करता है? बोलो 3। तो यहां से देखिएगा कुल काम कितना रहा होगा? 30 दिन सुमित को लगे हैं और एक दिन में हमने मान के चला था इसका 3 यूनिट काम करता है, तो कुल काम कितना रहा होगा? बोलो 90। और काम करवाना है सुमित और आकाश दोनों से, तो सुमित और आकाश दोनों मिलकर यदि इस कार्य को करते हैं तो देखिए कुल काम कितना है? बोलो 90। और दोनों की स्पीड कितनी हुई? 3 और 1 4। तो 90 को 4 से डिवाइड किया तो आपका उत्तर कितना हो गया? बोलो 22.5 दिन। आराम से सवाल को समझें, पीछे जाएं और ऐसे सवाल हम और ऐसे सवाल लेंगे जिनको हम करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। स्क्रीनशॉट की बजाय मैं कहूँगा कि आप लिखने को प्राथमिकता दें, एक एक सवाल को नोट को तैयार करें जिससे आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाए और आवश्यकता पड़ने पर आप इसको रिवाइज कर सकें। न केवल रिवाइज कर सकें, यदि आप इन अवधारणाओं को ढंग से सीखेंगे तो हो सकता है कि आपको भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के क्रम में भी आपको ये जो चीजें हुई, सीखी हुई जो चीजें हैं, ये आपके काम आ सकती हैं। नोट कीजिए आप प्रश्न, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, उस पर आप चाहो तो प्रयास कर सकते हो, उसको आप देखिए। चलिए दोस्तों, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आवश्यक है कि हम आपके समय की कदर करें
और कम समय में अधिकतम चीज़ें आप तक पहुंचा पाएँ। देखिएगा, पहले पर जो प्रश्न कर चुके हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी झलक आपको मिलती जाएगी रिवीजन के तौर पर, और हर दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब हम एक नई स्टेप या नई अवधारणा को सीख जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए बी से तिगुनी तेज गति से काम करता है। ठीक वैसा ही प्रश्न है, ए बी से तिगुनी तेज गति से काम करता है। यदि ए को कार्य करने में बी से 20 दिन कम लगते हैं तो बी को कितने दिन लगेंगे। बड़ा आसान प्रश्न है। पहले वाले प्रश्न का आप कह सकते हो कि आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, ए और बी आपको दिए हैं, दोनों की कार्य क्षमता की बात करें तो ए बी से 3 गुना है, यानी बी यदि 1 है तो ए कितना है बोलो 3। ये इनका कार्य क्षमता का कैपेसिटी का रेशियो हुआ। तो आप देखिए आगे फिर से 3 दिनों का अंतर दिया गया है, दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने दिन का है दोस्तों, 20 दिन का। तो आपको टाइम का रेशियो तो बनाना ही होगा। तो यहाँ से कितना बन गया, सेम वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। अब बताइए दोनों के बीच जो अंतर है वो 20 दिन का है। फिर से बताइए यहाँ से जो अनुपात है वो अंतर कितना हुआ समय का, 3 और 1 का अंतर कितना हुआ 2। फिर से किसी भी एक का निकाल लीजिए। अभी आपने पहले ये वाला किया था, इस बार आप ये कर सकते हो काउंट, जो आपको अच्छा लगे। तो देखिएगा यहाँ से आप ए का समय निकाल लीजिए कितना होता है, तो 1 का अनुपात गुणा में आ जाएगा। तो बोलो कितना हुआ, बोलो 10 दिन। अब यहाँ से आप कुल काम पता लगा लेंगे, कुल काम आप पता लगा लेंगे। 10 दिन तक ए को लगे हैं 10 दिन, एक दिन में कितना काम करता है बोलो 3। तो उस स्थिति में 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30। लेकिन ए और बी से पूछा गया है फिर से, तो 30 काम टोटल है। पहले वाले सवाल का रिपीटेशन है, 3 और 1 कितना हो गया बोलो 4। अगर यहाँ से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बोलिए कितना, 7.5 दिन। नोट कीजिए, इसको आराम से समझिए। यदि नहीं समझ में आया था तो बैक जाइए, वीडियो को दोबारा देखिए, और तकनीक का यही फायदा है आपके सामने। इसको आप देख लीजिए दोबारा और नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिएगा प्रश्न संख्या 3 से आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी और आपको समझना है उसको किस प्रकार से आप करेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को समझिएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 को समझिएगा आप लोग। ए एक काम को करने में बी से, ए एक काम को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर इस काम को एक दिन में समाप्त कर देते हैं। तीनों मिलकर यदि इस काम को करें तो तीनों मिलकर एक दिन में समाप्त कर देते हैं। तो पता लगाइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। कीजिए आप इस प्रश्न को, ऐसा प्रश्न आप पूर्व में कर भी चुके हैं, और इस प्रश्न को समझने का आप प्रयास कीजिए। आपको मैं समय देता हूं 1 से 1.5 मिनट का, आप कीजिए इसको। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। आपकी स्क्रीन प्रश्न है, एक काम करने में बी से 2 गुना है और सी से कितना है बोलो 3 गुना। तो देखिएगा ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता आपके सामने है। कहा गया है ए एक काम करने में बी से 2 गुना। आप देख लीजिए इसका टाइम का रेशियो आप लिख लीजिए, पहले आपको टाइम का रेशियो दिया गया है। तो ए एक काम को करने में बी से 2 गुना समय ले रहा है, यानी बी यदि 1 लेता है तो ए बोलिए कितना समय लेगा बोलो 2 गुना समय ले लेगा। इसके बाद बताइए आपको क्या बताया गया है कि यदि, और ये सी से जो समय लेता है वो इसका 3 गुना समय है। इसका बोलिए एक काम को करने में बी से हो गया 2 गुना समय, और इसका जो समय है सी से 3 गुना समय है। ये वाला जो समय है सी से 3 गुना है,
तो आप ये कह सकते हो कि ये कितना समय हो जाएगा, बोलो 2/3। अब देख लीजिए, इसका आप 3 गुना करोगे तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको आराम से समझनी है। वैसे चाहूँ तो मैं आपको और भी तरीके से इसको बता सकता हूँ। देखिएगा, ए और बी है तो यहाँ से कितना लिख दिया, 2:1, जबकि और बी और सी के बीच जो अनुपात आपको, ए और सी के बीच जो अनुपात दिया गया है, आप उसको यूं भी लिख सकते हैं। सी को आप इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि सी से ए जो है एक काम करने में बी से तो है दुगुना और सी से 3 गुना है, तो सी मान लीजिए 1 है तो ये कितना है, 3 गुना। तो ऐसे भी अनुपात आप थोड़ा सा, ये शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा समझो तो आप कर सकते हो। देखिएगा यहाँ से आप इन अनुपातों को समझ लीजिए। दोनों बातें आपको समझने में बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बजा देता हूँ, इसके बजाय आप देखिएगा एक कॉन्सेप्ट भी आप सीख जाएंगे। हालांकि पिछली कक्षाओं में मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज। ए आपको दिया है, बी आपको दिया है, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से 2 गुना है, तो ये 1 है तो बी कितना हो गया, बोलो 2 गुना। अब ई का एक कंपैरिजन सी के साथ और बताया जाता है, तो देखिए सी का यदि कंपैरिजन बताया गया है आपको कि ए काम करने में सी से कितना लेता है, बोलो 3 गुना समय लेता है यहाँ से। तो देखो एक तो कॉन्सेप्ट ही, हालांकि एग्जाम के लिए तुमको शॉर्ट बता दूंगा मैं, जल्दी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। पहले तो इस अनुपात को बराबर कीजिए, बोलो कितने से गुणा कर दें, 3 से, और इधर से गुणा कितने से कर दे, बोलो 2 से। तो इस स्थिति में बताइए ये कितना बन गया आपका 6, और ये कितना बन गया, बोलो आपका 3। यहाँ से कितना हो गया 6, और यहाँ से कितना हो गया 2। अब देखो आप ए बी, ए के जो दोनों डाटा है वो समान है। ए का कितना आ गया 6, बी का कितना हो गया, बोलो यहाँ से दिया है आपको 3, और सी का कितना हो गया 2। लेकिन इसको इतना प्रारंभिक स्तर पर आप सीखते हैं तब ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आपको यहीं पर आप कीजिए, यहाँ से आप सीधा लीजिए कि ए की जो स्पीड है वो बी से क्या है, बोलो दुगुनी है, तो 2 हो गई। लेकिन कहा गया है कि ये सी से 3 गुना है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए सी 1/3 रहा होगा, 1/3 हमने कर दिया। अब इस गणना को आप थोड़ा सा सरल कर सकते हो, सभी को आप 3 से यदि मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके सामने बोलो कितना होता है, ये कितना बन गया 6, और बी के लिए यहाँ से कितना आ गया आपका 3, और यहाँ 3 से 3 जब डिवाइड होगा तो कितना आ गया 2। ये आसान शब्द होता है। देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी सीखना है, लेकिन जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप सवाल को कम प्रयासों में इस स्थान पर निपटा दीजिए। अब यहाँ से आपको एक नई चीज सीखनी है, समझिएगा, कैपेसिटी का अनुपात। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ और सीधा तरीका भी एक आपको बता देता हूँ। यदि आपको 3 का टाइम दिया हो और आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, तो आपको क्या करना है। ए का यदि आपको कैपेसिटी का रेशियो निकालना है तो आप ए को एक बार छुपा लीजिए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 6। बी का निकालना है, बी को छुपाइए, बोलो कितना हो गया 6 और 2 12। और सी का यदि आपको निकालना है तो इसको कीजिए, कितना हो गया, बोलो 18। और सिंपल रेशियो देखिए कितना बन गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है इन चीजों का। ये टाइम कितना कितना दिया है, 6 3 2, इतना इतना समय लगता है। हम ऐसा एक सिंबॉलिक काम मान लेते हैं कि टोटल यूनिट मान लीजिए, उनको कोई भी एक फिक्स यूनिट बनाना है, 6 3 जो 2 सबसे डिवाइड हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू आप ले लीजिए। तो देखिएगा 6 3 2 सबसे यदि डिवाइड हो जाए तो ऐसी वैल्यू मान लीजिए हमने 6 ले ली, कितने ली 6 ले लेते, तो 6 के हिसाब से टाइम लगता तो वो काम कितने स्पीड से हो रहा था, बोलो 1 से। 3 से अगर हो रहा था कितने होगा, बोलो 6 पर 2 से, और 2 से होता तो कितने से हो जाता 3 से। तो ये दोनों बातें आपको समझनी है। आपको फिर से मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको टाइम का रेशियो दिया हो और आपको कैपेसिटी का रेशियो निकालना है तो सीधा इसको आप हाइड कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको हाइड कीजिए, इन दोनों का, मतलब जिसका निकालना है उसको आप हाइड कर लीजिए। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया है, 6 3 2 ऐसी कोई आप वैल्यू लीजिए जो इन सब में से क्या हो, बोलो समान, आप कह सकते हो उसका एलसीएम आप ले सकते हो। तो ये तो ही आपकी ट्रिक, या फिर आप कहोगे शॉर्ट में, वैसे भी आप समझ सकते हो। 6 3 2 का क्या ले लीजिए, आप वैल्यू ले सकते हो जो इनसे सबसे डिवाइड होता, आपने 6 ले ली, तो 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1, 3 को किया तो 2, 2 से किया। तो मैं मान के चलता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होंगी। ये दोनों वैल्यू अगर आपने जान ली हैं, ये कैपेसिटी का रेशियो आ गया। अब हमारे सवाल में क्या कहा गया है, इसको समझिएगा आप। सवाल में आपसे कहा गया है कि तीनों मिलकर एक काम को एक दिन में समाप्त कर देते हैं। अब बताइए तीनों की स्पीड कितनी है, 1 2 3। तो इसका मतलब आप देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया हो, इसको मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो यहां से देखिएगा 1 2 3 तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन में कर दे रहे हैं। तो देखिएगा ए बनाता होगा इसमें 1 ईंट, बी 2 ईंट, सी कितनी 3 ईंट। तो इसका मतलब कुल काम कितना रहा, देखिएगा कुल काम आपका रहा होगा 3 2 5 और 1 6, एक दिन में किया है। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई बोलो 6। और इसमें पूछा गया है आपसे कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो सी करेगा तो कितना है बोलो 6, कुल काम 6 है, और सी का एक दिन का काम करने का कितना है 3। तो इस स्थिति में आपका आंसर कितना हो जाएगा बोलो 2 दिन। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को आप देखिए, 3 की जगह 4 कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या में है लता और फिर है आशा और क्या है बोलो फिर उषा। तो ये तीनों शब्द आप ध्यान रखिएगा। हालांकि बड़ा देखिए कितना संयोग है कि तीनों ही प्रसिद्ध सिंगर्स हैं, उनके नाम एक साथ हैं, तीनों बहनें एक साथ हैं आपके साथ इसमें। तो थोड़ा सा फिर भी उधर न जाके आप प्रश्न पे ध्यान दें, गणित से इस सवाल को जोड़ें। लता कितने दिन में कर सकती है 20 में, और आशा कर सकती है 30 दिन में, और उषा कर सकती है इस काम को 60 दिन में। देखिएगा इसको आराम से समझिएगा। इसमें ये पहले का सवाल जरूर आपको लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नया जो कॉन्सेप्ट सीखना है उस पर हम जाएंगे। एलसीएम बताइए आप कितना हुआ 60, तो 20 से किया तो 3, 30 से किया तो 2, और उषा की स्पीड कितनी आ गई ए। अब देखिएगा इन्होंने क्या कहा है कि लता अकेली कार्य करती है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह आशा तथा उषा की मदद से कार्य करती है, तो यह काम कितने दिन में कर पाएगी। देखो प्रत्येक तीसरे दिन हेल्प ले रही है लता। लता जो है वो कार्य करती है, तो जैसे मान लीजिए पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। तो पहले दिन कौन अकेली काम कर रही है बोलो लता, कितना काम करेगी बोलो 3। दूसरे दिन भी कौन काम करेगी बोलो, उसके बाद कौन है बोलो आशा, दूसरा दिन कीजिएगा 2, सॉरी लता तो काम कर ही रही है, और फिर अल्टरनेटिव थर्ड डेज पे उसने सहायता ले ली मान लीजिए आशा की। कितने दिन हुए बोलो 3 3 6 2 8 काम हो गया तो पहले स्तर पर। और इसी प्रकार से आगे आगे भी ये काम करती जाए, तो चौथा लीजिए आप, 5वां दिन लीजिए और फिर 6ठा दिन लीजिए, तो लता तो काम करेगी करेगी बताइए, और फिर अगले दिन किसकी सहायता ले लेगी बोलो उषा की। देखिएगा आप एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। लता तथा आशा उषा किसी काम को क्रम से 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। लता अकेला कार्य करती है परंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह आशा तथा उषा की मदद से कार्य करती हैं। अच्छा इस प्रश्न को आप समझिएगा थोड़ा सा। इसमें एक बार आप देखिएगा दोनों की मदद ली जाती है, अल्टरनेटिव या फिर दोनों की एक साथ मदद ली जाती है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें दोनों की मदद ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहला दूसरा तीसरा है, दोनों की मदद यहाँ पर लेता है, तो मान लीजिए 1 हो गई। और देखिए लता है यहाँ पर, लता तो है ही है, तो 3 काम लता तो अपना करेगी करेगी, ये देखिएगा। फिर इसने क्या ले ली फिर बोलो आशा, और फिर किसको ले लिया बोलो उषा को ले लिया, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा, अब देखिए 3 दिन में कितना काम हो पाया, 3 3 6, 3 9, 2 11 और एक कितना हो गया बोलो 12 का। 3 दिन समाप्त हुए और काम कितना हो गया बोलो 12 का। ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लता रेगुलर काम कर रही है, देखो पहले दिन लता ने काम किया 3, फिर काम किसने किया आशा ने, कितना काम किया बोलो 3। अगले दिन वो लता जो है आशा और उषा की हेल्प ले लेती है, तो लता अपना काम तो 3 करेगी करेगी, आशा का 2 काम हो गया, उषा का 1 काम हो गया। तो देखिए इस तीसरे दिन काम कितना हुआ 6, तो 3 दिन यदि पूरे होते हैं तब तक काम कितना हो जाता है बोलो 12 का। लेकिन टोटल काम बताइए आप कितना है 60 का। तो देखिएगा
12 काम यहाँ से हो रहा है तो टोटल काम है 60 गुना, तो 5 गुना है कि नहीं, और 5 गुना यहाँ से दोस्तों समय लगेगा, तो कितना आ गया बोलो 15 दिन। आपके प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा बोलो 15 दिन। नोट कीजिए इस सवाल को। आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 के 4 के बाद हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक है करिश्मा और दूसरा है माधुरी। आज लगता है हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा रुझान रखा है दोनों ही प्रश्नों में। देखो, हो सकता है संयोग से भी हो। करिश्मा व माधुरी किसी काम को क्रम से 15 और 18 दिनों में कर सकती हैं। पहले दिन करिश्मा काम करती है, दूसरे दिन अकेली माधुरी काम करती है। यदि कार्य इसी प्रकार से एकांतर दिनों में जारी रहे तो काम कितने दिन में समाप्त हो पाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को करते हैं। तो देखिएगा, इसमें दिया गया है करिश्मा कितने दिन में कर पाती है बोलो 15 दिन में, और माधुरी कितने दिन में कर पाती है 18 दिन में। तो अब देखिएगा एलसीएम बताइए कितना होना चाहिए इसका। सिंपल सा आप वैल्यू ले सकते हो 90। तो करिश्मा की कितना हुआ बोलो 6, और माधुरी कितनी हुई बोलो 5। ये काम इनको करवाना है। अब देखिए पहले दिन कौन काम करता है, करिश्मा। कितना काम करेगी बोलो करिश्मा, 6 काम करेगी। दूसरे दिन काम कौन करता है बोलो माधुरी। माधुरी कितना काम करेगी बोलो 5 काम। अब देखिएगा 2 दिन समाप्त हुए, ये ध्यान रखिएगा। विषम दिन कौन काम करती है करिश्मा, और सम दिन वाले जो है उस दिन कौन काम करती है बोलो माधुरी। जैसे पहले सम विषम का मेरा मतलब है विषम दिन पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, और सम दिन से मेरा तात्पर्य है कि दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, 8वां दिन। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 2 दिन समाप्त हुए, 2 दिन समाप्त हुए तो काम कितना हो गया बोलो 11 काम। लेकिन यहाँ पर टोटल देखिए कितना काम है 90 काम। तो पहले आप एक प्रयास कीजिए, इस काम के नजदीक पहुंचिए। देखिएगा मान लीजिए 11 काम का हम 8 गुना करें तो कितना काम हो गया बोलो 88 काम। इधर से दिन भी कितने लग गए होंगे, 2 को 8 से करें तो कितना हो गया बोलो 16। अब देखिएगा आप 16 दिन में कितना काम हो चुका बोलो 88 काम हो चुका। अब कितना काम बोलिए यहाँ पर शेष बचा है बोलो 2 काम शेष बचा है। अब देखो 16वें दिन सम दिन माधुरी ने काम किया होगा। अब बताओ 17वें दिन अगर काम करने के लिए आएगी तो कौन आएगी बोलो करिश्मा आएगी। करिश्मा कितना काम करती है एक दिन का 6, लेकिन काम कितना बचा है 2। तो पूरा दिन काम करती तो 6 काम करती, लेकिन काम तो 2 ही बचा हुआ है। तो इसका मतलब तीसरे हिस्से का ही काम यदि बचा हुआ है तो पूरा दिन थोड़ी ना लेगी तीसरे दिन का हिस्से का। तो यहाँ पर करिश्मा को कितना दिन लगेगा बोलो 1/3, और यहाँ पर ये 2 काम करते कि काम हो गया 90, और आपको कुल जो आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 16 सही 1/3 दिन। इसको नोट कीजिए आप। ये देखिए एकांतर क्रम वाले प्रश्न हैं, ये अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपकी इन पर अच्छी पकड़ एक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 3 दिए गए हैं। सचिन, आइए आपको थोड़ा क्रिकेट के दिग्गज नामों से परिचित करवा देते हैं। सचिन, राहुल और इसके अलावा है सौरव। तीनों ही भारतीय क्रिकेट के एक मजबूत स्तंभ रहे थे अपने अपने समय के। आगे देखिएगा, एक ही साथ रहे थे आप कहेंगे।
सचिन किसी कार्य को कर पाता है 24 दिन में, राहुल कर पाता है 16 दिन में, और सौरव कितने दिन में कर पाता है? 12 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम आप निकाल लीजिए, इसका कितना हुआ 48, स्पीड कितना आया 2, राहुल की कितनी हुई 3, आसान चीजें हैं ये तो, और यहाँ से कितनी हुई बोलो 4। अब क्या कहा गया है, सब लोग एकांतर क्रम में काम करते हैं। बताइए पहले दिन कौन काम करता है? पहले दिन अकेला, यहाँ पर शायद टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है, इसको आप देख लीजिएगा। पहले दिन अकेला सचिन काम करता है, दूसरे दिन राहुल काम करता है, और तीसरे दिन सौरव काम करता है। तो पहले दिन बताइए कितना काम हुआ 2, दूसरे दिन कितना हो गया 3 राहुल से, और सौरव ने कितना किया 4। 3 दिन समाप्त हुए और काम हो गया 4 3 7 और 2 9। अब इस प्रश्न को आप समझिएगा, कार्य आपको कितना कराना है बोलो 48। तो डायरेक्ट आप दीजिए यहाँ पर, ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर है, आपको इसमें आप अपने पेन से लिख लीजिएगा। इसमें कितना हो गया बोलो 45, यहाँ से भी 5 गुणा कीजिए आप, तो कितने दिन आ गए बोलो यहाँ पर 15 दिन आ गए। ठीक है, अब कुल काम बताइए आपका कितना है 48। अब बताइए आप तीसरे दिन के गुणज में किसने काम किया? सौरभ ने। अब 16वें दिन कौन काम करने आ रहा है दोबारा से बोलो? सचिन आएगा। कितना काम करेगा बोलो 2। तो काम कितना हो गया यहां तक आते आपके, आपका 47 काम हो गया। अब भी बताइए आपका काम कितना बचा है 1। अब काम करने के लिए 17वें दिन कौन आ रहा है बोलो? राहुल। राहुल एक दिन का काम कितना करता है बोलो 3, लेकिन यहां से काम तो 1 ही बचा हुआ है, तो इस स्थिति में कितना दिन और लगेगा 1/3। तो आप देखोगे इस प्रश्न का भी उत्तर, जैसे देखिएगा आप 3 काम करता है लेकिन कराना तो 1 ही है, तो 1/3 ही लगेगा। इस प्रश्न का भी उत्तर आपका हो जाएगा 16 से ही 1/3 दिन। सर्दी का समय है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और चीज़ों को सीखिए, और यही एक समय है, आपको मेहनत करते हो तो आपके लिए आपका भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा होगा। इन प्रश्नों को आप नोट डाउन किया करो दोस्तों। ये हमारी जो सीरीज है उन गंभीर अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश हो सकता है कि बाहर जाके न पढ़ पाएँ, उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हो। दिन में हो सकता है कि वो लोग अपनी परिवार की आर्थिक प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए मेहनत मजदूरी करते हों, कोई जॉब करते हों, तो उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और आप यदि इन कक्षाओं का लाभ उठाकर अपने आप को सशक्त कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, जो हमें संतुष्टि प्रदान करेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ए व बी किसी काम को क्रम से 27 व 18 दिन में कर सकते हैं। काम की शुरुआत अकेला बी करता है। ए को कितने दिन बाद में काम में शामिल होना चाहिए कि काम खत्म होने में कुल 12 दिन लगे? ये पीछे का प्रश्न है, आसान प्रश्न है, एक तरीके से आप कह सकते हो रिवाइज हुआ है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रश्न बीच में है। ए व बी किसी काम को क्रम से कितने कितने दिन में कर सकते हैं बोलो? 27 दिन और 18 दिन। तो एलसीएम आप यहां से लेंगे, कितना आएगा बोलो? 54। तो यहां से स्पीड हुई 2, यहां से स्पीड हुई 3। अब देखिए काम में क्या कहा गया है, समझिएगा इस पॉइंट को, कि ए को कितने दिन बाद काम में शामिल होना चाहिए कि काम खत्म होने में कुल 12 दिन लगे। देखो काम यहां से शुरू हो रहा है स्टार्ट, यहां पर एंड हो रहा है, 12 दिन का काम है। तो शुरुआत से लेके अंत तक ए को कहा जा रहा है कि बाद में शामिल हो रहा है, इसका मतलब फुल टाइम काम कौन करेगा बोलो? बी। तो बी देखिएगा 12 दिन में कितना काम करेगा बोलो? 36। तो ये बी का काम है। तो ए के योग्य काम कितना बचा? 54 माइनस 36 कितना बच गया बोलो? यहां से 18। अब ए इस काम को एक दिन में कितना करता है? 2। तो एक 18 काम, ये ए के योग्य काम था 18, तो कितना हो गया बोलो? 2। तो कितना काम ये करेगा तो कितना लगेगा बोलो इसको समय? 9 दिन। कितना लगेगा? 9 दिन। तो काम यदि ए का काम जो है वो 9 दिन का काम है और काम चलना है 12 दिन, तो इसमें पूछा गया है कि ए जो है वो काम में कितने दिन बाद शामिल होना चाहिए। तो काम चल रहा है 12 दिन, ए को 9 दिन काम करना है, तो 12 में से 9 घटा दीजिए, 3 दिन बाद शामिल हो जाएगा। कब हो जाएगा बोलो? 3 दिन बाद। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों लैंग्वेज में ही आपसे जो परीक्षक पेपर सेटर जो है
तो लैंग्वेज में आपसे प्रश्न गलत करवाता है वो, तो ध्यान रखिएगा 9 दिन तो वो ऑप्शन ए में देगा और इसको सी या डी में रखेगा, और आप जल्दबाजी में अगर उत्तर करके आगे गलत तो प्रश्न फिर गलत हो जाता है, और गलत फिर गलत ही है। नोट कीजिए आप इसको, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फिर। आइएगा देखते हैं इस प्रश्न को। और दोस्तों हम कोई भी ऐसी गति ऐसी तेज नहीं, आप चाहें तो आपके पास यूट्यूब में तो ऑप्शन होते हैं, आप गति को धीमा कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है उसमें। देख लीजिएगा आप, मैं समझता हूँ 7 तक हम प्रश्न कर चुके हैं। 8 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, 3 दिए गए हैं यहाँ पर, जे, के और पी, ध्यान रखिएगा। और कितने कितने दिन में कर सकते हैं, 24, 12, 16। तो एलसीएम फिर से आप बताइए कितना हुआ, 48, 2, यहाँ से 4, यहाँ से 3। और कहा गया है कि काम की शुरुआत तीनों मिलकर करते हैं, तो स्टार्ट में काम तीनों मिलकर ही कर रहे हैं, ये आपका एंड हो रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि ए को कितने दिन बाद, माफ कीजिएगा, के को कितने दिन बाद काम से हट जाना चाहिए कि काम कुल मिलाकर 8 दिनों में पूरा हो। काम में बताइए पूरा कितना दिन लगना है, बोलो 8 दिन में। शुरुआत से जो शामिल होगा और जो अंत तक जो सवाल में शामिल रहेंगे, इस प्रश्न को हल करें तो जो काम में शामिल रहे, हटने वाला व्यक्ति है इसमें के हटेगा। तो जे और पी ऐसे व्यक्ति हैं जो 8 दिन तक काम करते जाएंगे, प्रारंभ से लेके अंत तक। तो देखिएगा जे और पी 3 और 2 5 काम हुआ, और 8 से करेंगे तो कितना काम कर देंगे, बोलो 40। तो आप देखिएगा शेष जो काम है, शेष जो काम है, शेष के का काम है, ये किसका काम है, के का। तो 48 में से मैंने घटाया 40, तो ये 8 काम किसको करना है, बोलो के को करना है। यदि के इस काम को करेगा 8 को, तो एक दिन में कितना करता है दोस्तों, 4। तो 4 से करे तो कितना हो गया, बोलो 2। तो सीधी बात है कितने दिन बाद हट जाना चाहिए, और काम में शुरुआत में शामिल हुआ तो अपना काम कर देगा 2 दिन में, इसलिए हम क्या कहेंगे, के को 2 दिन बाद हट जाना चाहिए। नोट कीजिए आप इस सवाल को। देखिएगा अगला प्रश्न आसान प्रश्न है आपके सामने। देखो हम इस तरीके से चल रहे हैं कि पीछे का भी जो प्रश्न है एक आध प्रश्न से आपका रिवीजन होता रहे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसमें नया सीख रहे हो और धीरे धीरे अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हो। प्रश्न संख्या 9 को हम देखते हैं। 9 का प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इस तरीके का प्रश्न आप देखिएगा, जे किसी काम के 5/4 भाग को कितने दिन में कर पाता है, बोलो 12 भाग में। और के जो है ये काम के 7/3 भाग को 8 दिन में कर लेता है, और एल जो है ये काम के 3/4 भाग को 4 दिन में कर लेता है। और आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। आप ट्राई कीजिए, आसान प्रश्न है। देखिएगा समझते हैं इस प्रश्न को हम। देखिएगा जे काम के 5/4 भाग को 12 दिन, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, अगर आपको पता लगाना है इसका टोटल तो कितना हो जाएगा, बोलो 4/5। पहले कर चुके हैं, इन पर ज्यादा समय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरा काम करेगा तो कितना हुआ, बोलो 48। यानी 4 में से 5 भाग करने में
यानी जितना काम है उससे ज़्यादा करने में कितना लगता है बोलो, 12 दिन का समय। तो इस वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, 12 इंटू कितना कर देंगे, 4/5, तो ये आ गया। दूसरा बताइए के का कितना हुआ, इसको भी आप क्या करोगे, 8 है, 7/3 है, तो इसको कर लीजिए आप 3/7, तो कितना हुआ बोलो, 24/7। और एल के लिए आप जब करोगे तो 4 दिन दिया है। पहला लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, इसमें मैंने ये बातें समझाई हैं आपको डायरेक्ट वहां पर। कितना हो गया बोलो, एल के लिए 16/3। अब देखिए यहाँ से एलसीएम आप लेते हो तो पहले ही बताया जा चुका है आपको, किसी भी भिन्न का यदि लैसे लेना है तो अंश का लैसे, हर का मस, ये बातें हम कर चुके हैं। तो 48, 24 और 16 इनका एलसीएम कितना होगा बोलो, 48, और 5, 7, 3 का यदि मैं से निकालते हो तो 1 है, उसको लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से देखिए जे की स्पीड निकालिए आप, 48 में 48/5 का भाग देंगे तो 48/5 ऊपर स्पीड कितनी आ गई, 5। यहाँ से यदि आप करते हो तो 24 है, 24 7 ऊपर जाएगा तो कितनी हो गई बोलो, 14। और यहाँ से करोगे तो 16 3 बार डिवाइड, 3 ऊपर है तो कितना, 9। इसको मैंने दोस्तों जल्दबाजी में इसलिए किया है, थोड़ा सा मैं पहले कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए आपका समय व्यर्थ नहीं हो, आप पीछे के लेक्चर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो पता लगाएं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखिएगा जे के एल मिलकर यदि करें तो टोटल काम कितना है बोलो, 48, और 14 और 5 19, 19 और 9 कितना हो गया बोलो आपका, 14 5 19 और 9 28। इसको काट लीजिए आप थोड़ा सा, कितने से काटोगे बोलो, 4 से काट लीजिए, 4 से काटते तो कितना हो गया, 12, और यहाँ से किया तो 7, 7 एकम 7 और 5, एक सही 5/7 दिन, एक सही 5/7 दिन। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, बी की काम करने की क्षमता ए की क्षमता का 60% है। देखिएगा बी की जो क्षमता है वो ए की कार्य क्षमता का 60% है। तो मान लीजिए ए 100 कार्य करता है तो इसकी कितनी है बोलो, 60। और तीसरा क्या कहा गया है, और सी की जो क्षमता है वो बी की क्षमता का 2/3 है, यानी 60 का अगर 2/3 करें तो यहाँ से 20 और ये कितना हो गया, 40। सरल अनुपात बना लीजिए कार्य क्षमता का, या कैपेसिटी का जो सरल अनुपात है। देखिए ए की कार्य क्षमता, बी कार्य क्षमता ए से 60% है, यानी ए यदि 100 है तो ये 60 है, और इसका 2/3 जो है बी का वो सी है, तो 60 को 2/3 किया तो 40। तो सरल अनुपात आप यहाँ से बना सकते हो 20 से करके, 20 दूनी 40, 3, यहाँ से कितना हुआ 5। अब देखो प्रश्न क्या कहता है कि यदि ए अकेला इस काम को करे तो 60 दिन लगते हैं। तो ए अकेला अगर इस काम को करता है तो कुल काम आप पता लगा सकते हो, कुल काम ए ने किया है कितने दिन में बोलो, 60 दिन में। तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 5, तो 60 दिन में किया तो इसका मतलब कुल काम कितना था बोलो, 300। और पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो ए बी सी यदि तीनों मिलकर करें तो 300, 5 3 8 और 2 10, तो कितना आ गया दोस्तों, 30। नोट कीजिए सवाल को आप। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा
प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, ए की काम करने की क्षमता बी का 75% है। तो देखिएगा ए है, ये बी है, और ए है वो बी का कितना है बोलो 75% है। तो आप बी को मान लीजिए कि 100 है, तो ये कितना हुआ बोलो 75, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो इनका अनुपात भी कितना बन जाएगा दोस्तों 3 और 4। और कहा गया है कि सी की कार्य क्षमता जो है वो बी का 1.5 गुना है। तो सी 1.5 गुना करोगे तो 4 से आप 1.5 गुना करोगे 3/2, तो आप काट के कर सकते हो। वैसे आपको पता है कितना हो गया बोलो 6। ये कैपेसिटी का अनुपात आ गया आपका, ठीक है। अब कहा गया है कि ए व बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब देखो ए और बी कर सकते हैं इसको 12 दिन में, तो कुल काम हम देख लेते हैं यहाँ से। और फिर पूछा है आपसे अकेला सी कितने में, तो ए और बी ने 12 दिन में किया। तो ए और बी की स्पीड बताइए आप, 3 और 4 कितनी हुई 7, और दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल काम था वो कितना था बोलो 84 था। और इसमें पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने में करेगा। तो 84 काम अगर आप सी से कराते हो तो कितना हो जाएगा 6, तो आपका कितना हो गया बोलो यहाँ पर 14। कितना हो गया 14। इस प्रश्न को भी आप नोट कीजिए। फिर अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आज के। चलिए आज का प्रश्न देखिएगा आप। पहले हमने कैपेसिटी के प्रश्न जरूर किए, आज उनको हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को आप समझने का प्रयास करें। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ गया होगा। ए की कार्य क्षमता बी की 4/5 है। तो देखिएगा ए की कार्य क्षमता बी की 4/5, की शब्द किसके साथ लगा है बी के साथ, तो हर में जो वैल्यू होती है वो बी की होती है। तो बी यदि 5 है तो ये कितना हुआ बोलो 4, ठीक है। अब आगे आपको दिया गया है सी की कार्य क्षमता जो है वो ए और बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। तो देखिए बेटा कि सी, हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आप में से जो तैयारी करने वाले अधिकांश जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से एक जो उम्र ग्रुप होता है वही होगा। तो कई बार एक बड़े अभिभावक भी इन प्रश्न को देख रहे हैं या फिर मुझसे बड़ी आयु के भी हो सकते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, मैंने बच्चों के हिसाब से कई बार शब्दावली जो इस्तेमाल की जाती है। आप हमारे लिए आदरणीय हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके सामने हम जो कुछ भी सीखा है उसको प्रस्तुत कर पा रहे हैं। देखिएगा ए और बी की कार्य क्षमता में देखिएगा 4 और 5 का अनुपात है, ध्यान रखिएगा। ए की जो कुल क्षमता है, सी की जो क्षमता ए व बी का 2/3 है। देखिएगा ए और बी का 2, तो ए और बी मिला के कितना हुआ 9, इसका 2/3 है वो सी है। तो बताइए यहां से कितना हुआ 3, तो ये कितनी आ गई बोलो 6। अब डी के बारे में आप पढ़ी, डी का अनुपात और दिया गया होगा कि डी की कार्य क्षमता ए व सी की कुल क्षमता का 1/5 है। तो ए और सी की कुल क्षमता बताइए कितना है, 4 और 6 10, और इसका कितना है बोलो 1/5। तो यहां से कितना बना होगा बोलो 2। तो इसको आप आराम से कर सकते हो। देखिए अनुपात है और बहुत आसानी से आप समझ सकते हो इन चीजों को। अब प्रश्न में बताइए आगे क्या दिया गया है। बी व सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए और डी कितने में करेंगे, तो बी और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से कुल काम हम पता लगा लेंगे। 12 दिन में किया बी और सी ने, तो बी और सी का आप स्पीड देखिए 6 और 5 मिला के कितना हुआ बोलो 11, और 12 दिन में कर सकते हैं। तो कुल काम हमारा कितना हुआ बोलो 11 गुना 12 काम हुआ। इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो देखेंगे, वरना आसान रहता है कई बार। अब पूछा क्या गया है ए और डी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और डी हैं तो कुल काम है हमारा 11 गुना 12। ए और डी की मिला के स्पीड आप बताइए कितनी हुई 4 और 2 कितना हो गया भाई 6। तो 6 हुआ तो यहां से कितनी बार कट गया 2 बार, और कितना आ गया बोलो यहां पर 22। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से अगर आपकी एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। मैं एक थोड़ा सा आपका ध्यान दिला देता हूं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या जो हमने किया था इसमें ए बी सी के लिए जो 3 नंबर जो प्रश्न किया था उसमें आप दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपको जो मैंने ट्रिक बताया है उससे भी आप कर सकते हो, एक को हाइड करके
दोनों का रेशियो दूसरा निकालना है तो पहले तीसरे का गुणा करके, यदि फिर भी उसमें कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों को लिखिए। हम अगली क्लास जो लेंगे वैसा प्रश्न और ले लेंगे और प्रयास करेंगे कि विषय वस्तु आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ बने रहें और अपने समय का सदुपयोग करें और अपने माता पिता, अभिभावक या दोस्त जो भी हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद।